नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निखिल और मेरे साथ है अक्षय। आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं अपने जो नो कोड और लो कोड टूल्स जो हम स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाले हैं। तो उन टूल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मतलब मैं अक्षय जी को थोड़ा सा बताता हूँ, उनको भी सीखने की इच्छा है। और इन जनरल फिर ये जो रिकॉर्डिंग है सभी लोगों के साथ में शेयर करके सभी लोगों को थोड़ा उसका आइडिया आ जाएगा। तो इसमें हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाना मतलब क्या, राइट। तो वो हम मतलब सॉफ्टवेयर बहुत लोगों के लिए पता नहीं रहता है। कोई इंजीनियरिंग में रहता है या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स जैसे बीएससी वगैरह बीसीए, तो उनको थोड़ी आइडिया होती है, बट उनको भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो कॉलेज में तो पूरा एंड टू एंड फ्लो होता नहीं है। और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जो सीखना चाहते हैं या फिर सिर्फ जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसमें एक्चुअली होता क्या है, तो वो भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरी ये भी रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। हाँ, अभी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी एकदम सिंपल से चालू करते हैं। अक्षय देखिए, हमारी फेवरेट वेबसाइट तो है ही acharyaprashan.com, ठीक है। अब इसमें हम जाते हैं, तो इसमें नीचे हम अगर आएंगे तो हमें एक बेसिकली फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। ये वर्क विद अस, अभी ये फॉर्म खुल गया, ठीक है। ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। ये docs.google. तो ये फॉर्म है, राइट। तो इसमें देखिए, इसमें फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एज, राइट। ये रेडियो बटन्स है। रेडियो बटन मतलब इनमें से सिर्फ एक ही चूज़ कर सकते हैं, राइट। बाकी यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं चीज़ें, राइट। तो ये जो भी अभी डेटा है, राइट, ये तो अभी फॉर्म तो सबको ही पता है। हम लोगों ने काफ़ी फॉर्म्स भरे ऑनलाइन, तो सभी ने भरे होंगे। अब ये जब कोई डेटा भरता है ना, और इसको बाद में क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। कुछ नहीं होता है सॉफ्टवेयर में। क्या होता है कि ये जाके फॉर एग्जांपल हमारी गूगल का जो हमारा ये होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल शीट बना दी मैंने, राइट। तो अभी मैं नई शीट क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए, जो भी यहाँ पे वर्टिकल चीज़ें दिख रही है ना हमें, जैसे देखिए इसमें फील्ड्स क्या है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एज, राइट। तो क्या होता है, वो ऐसे बन जाते हैं। इमेजिन करो, कॉलम में बन जाते हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन, एज, और भी जो कोई चीज़ें होंगी। नीचे और भी है कि आचार्य जी को कब से सुन रहे हो, राइट। वर्क एक्सपीरियंस, हम फिलहाल सिंपल वाली चीज़ें लेते हैं। लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस, राइट। अब देखिए, अब लेटेस्ट से ये फॉर्म मैंने भर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या डालूँगा, पूरा मेरा जो नेम है निखिल येवले, जो मेरा ईमेल है लेटेस्ट से nikhil.yevle@36.com @gmail.com, राइट। यहाँ पे फिर मेरा फ़ोन नंबर डालूंगा, मेरा एज डाल दूंगा यहाँ पे, राइट। तो ये सभी चीज़ें अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबमिट किया। तो वही चीज़ें क्या होगी, ये पीछे ऑटोमेटिकली एंट्री बनेगी उसकी, इसमें पॉपुलेट हो जाएगा कॉलम वाइज। हाँ, रो वाइज। रो वाइज मतलब हाँ, अलग अलग नेम, ईमेल, फोन, एग्जैक्टली, एज, राइट। इसमें फ़ोन में फ़ोन आएगा, लेटेस्ट से कुछ भी अगर मैंने डाला होगा तो ये आ जाएगा 36। वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट से थे, तो फिर यही अभी आपने भर दिया लेटेस्ट से, राइट। तो आपकी भी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे लेटेस्ट से कि अक्षय गावड़े, राइट। ये आपका कुछ ईमेल a@b.com, फ़ोन नंबर आपका कुछ लेटेस्ट से, एज आपका कुछ, वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट से 3। तो देखिए, ये बेसिकली क्या हो गया कि ऐसे जितने भी लोग भरेंगे ना डेटा वहाँ से, तो वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर नहीं, इसमें फिल कलर कहाँ से आता है, हाँ ये,
है ना। तो बस ये ऐसा डेटा हमारा भरते जाएगा। इसको हम अगर ड्रैग करेंगे तो मेरे ख्याल से ये इंक्रीज़ हो जाएगा ना। हाँ, ये इंक्रीज़ हो गया। अब ये जितने भी लोग फॉर्म्स भरेंगे वो डेटा यहाँ पे भर फिल होता जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब बस सॉफ्टवेयर मतलब मोस्टली 80% 90% केसेस में यही होता है। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा समझते कि एक हमारे पास यूज़र इंटरफेस रहता है, राइट। ये इसको यूज़र इंटरफेस बोलेंगे, यूआई, राइट। वो अभी इस केस में पेज है, मतलब वेबसाइट है, राइट। ये हमने ब्राउज़र में खोला है तो ये पेज है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ये मतलब एंड्रॉयड ऐप भी रह सकता है, iOS ऐप भी रह सकता है, यही हम मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, राइट। अगर हमने इस पर लेटेस्ट से मोबाइल पे देखा इसी को, ये फॉर्म को, तो मोबाइल पे हमको कुछ ऐसा दिखता था ये, राइट। तो यूज़र इंटरफेस तो वही है। अब इसमें से डेटा हम ले रहे हैं और वो डेटा हम बेसिकली पीछे सेंड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। तो पीछे भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा होगा, कोड लिखा होगा, जो वो कलेक्ट करके हमारी, ऐसा समझिए डेटाबेस सुना होगा आपने, राइट। डेटाबेस मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये गूगल शीट जैसे ही होता है। एग्जैक्टली गूगल शीट्स नहीं होता है वो, अच्छा, बट ऐसा ही रहता है, ऐसा समझिए, है ना। तो अब बोलोगे कि आप नहीं, पर ये सभी यूज़ केसेस तो ऐसे नहीं दिखते हमें। हम अगर कोई सॉफ्टवेयर खोल के देखें तो सभी तो ये ऐसा नहीं दिखता है हमें, राइट। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बहुत बार क्या होता है कि जब भी हमने डेटा ये यहाँ पे दिखा हमको, अब ये डेटा क्या होता है कि हमें ये ऐसे आ गया। अब कभी कभी ऐसा टेबल का टेबल ही हमें यूआई पे भी दिखता है, राइट। मतलब अभी देखिए यहाँ से क्या किया हमने कि ये फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। अभी सभी यूज़र्स क्या करेंगे कि लेटेस्ट से आप एडमिन हो, इसकी ये फॉर्म के एडमिन हो। अब आप डेटाबेस में तो जाके देखेंगे नहीं डायरेक्टली, आपको क्या फिर से एक यूज़र इंटरफेस लगेगा कि भाई कहाँ पे देखूँ मैं एंट्रीज। अगर एंट्री आई है तो किसी को मुझे एडिट करना है मैन्युअली, राइट। किसी कोई एंट्री डिलीट करना है, राइट। तो वो भी यूज़र इंटरफेस लगेगा। या फिर देखिए लेटेस्ट से मैंने ये फॉर्म भरा, मतलब एडमिन साइड का यूज़र इंटरफेस और यूज़र साइड यूज़र का अलग रहेगा, राइट। अब मैं यूज़र हूँ, आप एडमिन हो, मैं यूज़र हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं कभी भी जाके ये मेरा डेटा भी एडिट कर सकता हूँ, राइट। ये सबमिट होने के बाद में अभी शायद गूगल फॉर्म नहीं देता है एडिट की, बट मैं एडिट भी करूँगा तो फिर से यही यूज़र इंटरफेस खुलेगा। अपने फॉर्म से एडिट किए होंगे बहुत बार, है ना। IRCTC पे जाते हैं तो, या फिर कहीं पे जाते हैं तो फिर से एडिट करने की रहती है फंक्शनलिटी, है ना। तो एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो सॉफ्टवेयर में हम उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं ये स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। चलिए इसका पासवर्ड, हाँ, तो उसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। जैसे कि CRUD, ठीक है। इसका भी लॉन्ग फॉर्म अगर देखेंगे तो ये रहता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD। तो यही ऑपरेशन हम बार बार सॉफ्टवेयर में करते रहते हैं, ठीक है। अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये एग्जांपल पे आते हैं हमारे आचार्य प्रश्न के, राइट। ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये फॉर्म में फिल कर रहा हूँ, और इसको मैं बाद में क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये हो गया क्रिएट ऑपरेशन, राइट। अब इसको रीड करके, अब कुछ सॉफ्टवेयर में फंक्शनलिटी क्या होता है, जो भी फॉर्म आपने भर दिया है उसको आप देख सकते हो, राइट। तो ये जो भी हमने डिटेल्स यहाँ पे डाले वही डिटेल्स हमको दिख जाएंगे। तो वो हो गया रीड मोड में हम। अब अभी मुझे लगा कि अरे मैंने एज गलत डाल दिया एज, तो इसको मैं क्या करूँगा, एडिट करूँगा, राइट। तो ये इसमें आ जाएगा अपडेट में।
और फिर इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मेरा फॉर्म है, मुझे लगा कि नहीं भाई ये मुझे करना ही नहीं, तो मैं इसमें डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये यूज़र पर्सपेक्टिव से हो हाँ। गया। अभी आप एडमिन पर्सपेक्टिव से देखिए, अभी आप एडमिन हो लेट से, ये सब फॉर्म्स आपके पास आए, तो अभी फ़िलहाल तो ये स्प्रेडशीट हम दिखा रहे हैं, बट इसका भी यूआई ही दिखेगा आपको। अच्छा। राइट, कुछ अच्छा सा यूआई। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि nocodb.com, तो इस पे अगर कोई हमें इमेज मिल जाती है तो देखते हैं। तो ये भी लो कोड या नो कोड इसको बोलते हैं। ये भी हम बात करने वाले हैं कि लो कोड स्लैश नो कोड टूल्स। तो इससे भी अपने सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसमें ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर कभी कभी तो बिल्कुल ही कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये नोकोडीबी जो मैंने खोला है अभी, वो भी एक नो कोड या फिर लो कोड का टूल है, ऐसा ऐसा सोचिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है ना, ये यूआई हो गया एडमिन साइड का। हाँ ये यूआई हो गया एडमिन साइड का। एग्जैक्टली, आपने एकदम से पकड़ लिया उसको। अभी मैं इसको सेव इमेज करता हूँ डेस्कटॉप पे और इसको खोलता हूँ। हाँ अभी देखिए ये दिख रहा है अभी। हाँ। तो इसमें देखिए ये एडमिन को दिखेगा फॉर एग्जांपल। तो एडमिन भी क्या कर सकता है, इसको सिलेक्ट करेगा। लेटर से एक एंट्री आई है आपकी, ये वाली एंट्री। ठीक है, अभी आप ये वाला व्यू जो है ये रीड मोड में हो, राइट। फिर आप इसको किसी पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट भी कर पाओगे, इसको एडिट भी कर पाओगे, राइट। तो पूरे हो गए क्रिएट। और हाँ, और फिर से अगर आपको किसी को एंट्री यहाँ से डालनी पड़ी, राइट, तो वो भी आप डाल पाते हो। तो अभी देखिए इसमें और कुछ दिखता है क्या हमें? नहीं, इसमें फिलहाल इन्होंने इतने दिए। मतलब उधर से फॉर्म नहीं भरा होगा, फिर भी इधर से एंट्री ये कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मतलब आपको डायरेक्ट एंट्री डालनी है लेटर से। अभी मैंने आपको कॉल किया, यूज़र ने फ़ोन किया है कि भाई मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये देखो मेरा एज ये है, मेरा नाम ये है, राइट। तो आप पीछे से डायरेक्ट एंट्री उसमें डाल ही सकते हो ना, डायरेक्ट एडमिन साइड से। एडमिन साइड से आपने डाल दी, तो उससे क्या होगा बेसिकली, वो सभी एंट्रीज हमारे स्प्रेडशीट में तो आ ही जाएगी, है ना। अगर आपने आपका यूआई जो है, आपके यूआई से अगर यहाँ से कुछ एंट्री डिलीट मारी, लेटर से कि ये एंट्री नंबर 4, तो फिर वो अपने डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी, राइट। तो देखिए ये एट द एंड ऑफ द डे सब डेटा गैदर करना, उसको रीड करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना, यही सॉफ्टवेयर में चलता रहता है। कोई भी ले लो आप। अच्छा। तो आप अभी बोलोगे कि नहीं बट मैं तो बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते रहता, तो ऐसा तो लगता नहीं मुझे। वो क्यों नहीं लगता है ना, हम इतना ध्यान नहीं देते। अभी हम कुछ भी लेते हैं, कुछ भी क्या ले, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, राइट। अभी लेट से हम जाते हैं स्पॉटिफाई पे। आपने स्पॉटिफाई बोला ना, तो अभी स्पॉटिफाई पे हम आ गए लेटेस्ट से, ठीक है। हाँ अभी देखिए, अभी ये जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, राइट। अभी हमने क्या बोला कि हमेशा यूआई कैसा दिखता है हमें, हमारा फॉर एग्जांपल इस तरह का रहता है। तो इसको ही अगर आप अच्छा करोगे थोड़ा, तो ये भी तो वही है ना। देखिए ये सॉन्ग है, राइट। अब ये सॉन्ग का यहाँ पे इसमें सिर्फ फोटो है, इसलिए ऐसा लग रहा है, हाँ विजुअल है इसलिए। बाकी ये सॉन्ग का नेम है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेट से नेम कॉलम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, राइट। तो ये किसी ने ऑलरेडी डाल के रख दिए है सॉन्ग्स, राइट। या फिर आप भी लॉग इन करोगे, आपका भी स्पॉटिफाई मुझे नहीं पता, बट मे बी सॉन्ग आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर दूसरे की प्लेलिस्ट बना सकते हो। मतलब ये भी एक तरह का डेटा है। ये भी डेटा ही है। अभी हम फिलहाल सिर्फ रीड मोड में है, हम रीड मोड में है ना। अभी लेटेस्ट से कि मैं क्रिएट प्लेलिस्ट, ठीक है। अभी ये मुझे लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। मैं लॉगिन करके देखता हूँ, गूगल का अगर होगा तो, है ना। गूगल का लेटेस्ट से मैंने गूगल का लॉगिन दे दिया इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट प्लेलिस्ट पे आता हूँ,
ठीक है। अब इसमें हाँ, अब देखिए ये क्या बोलता है कि प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए सॉन्ग डालो कुछ, तो हम डालेंगे कि कबीर साहब, ठीक है, संत कबीर साहब के दोहे। तो देखिए ये अभी जो आया है, ये लिस्ट आई है, ये भी रीड मोड में है। हाँ देखिए सॉन्ग का इमेज, उसका टाइटल, उसका सिंगर, उसका एल्बम, राइट, और ये ऐड करने का बटन दे रहा है, राइट। तो हमने इसको ऐड कर दिया तो अपने प्लेलिस्ट में चला गया, ठीक है। ये भी ऐड कर दिया, प्लेलिस्ट में चला गया, ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से जाता हूँ मेरी लाइब्रेरी में, तो मेरी प्लेलिस्ट में देखिए जो भी मैंने सॉन्ग्स को ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गया। वो यहाँ पे आ गए, है ना। पूरे नहीं दिखा रहा है क्या वो, और माय प्लेलिस्ट अंदर जाके दिखा। अच्छा हाँ, इसके अंदर, हाँ देखिए फिर से ये देखिए हम्म, डेटा ही है ना, हाँ डेटा ही, इसमें सॉन्ग का टाइम दिखा रहा है, रिलीज डेट दिखा रहा है। हाँ कोई भी एप्लीकेशन रैंडमली भी सोचोगे ना आप, तो यही रहता है। हम कुछ डेटा क्रिएट करते हैं फॉर्म से, फिर वो तो एक तो लिस्ट में दिखेगा अपने को, या फिर इंडिविजुअली दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही खेल चलते रहता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठा के देखोगे ना, तो यही रहता है। बैक मतलब पीछे से यही प्रोसेस चलता है। हाँ, फ्रंट एंड में दिखने में कुछ दिखने में अलग अलग कर सकते हैं उसको, कभी फोटो दिखाएंगे, कभी थोड़ा सा अलग कर देंगे उसको, राइट। हाँ। तो फिर वो दिखने में थोड़ा अलग दिखता है ना, तो हम फिर इतना ध्यान नहीं देते, पर वो एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ही दिखता है, मोस्टली ऐसे ही रहता है। हाँ। तो इतना सिंपल होता है सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं। अब इसमें कैसा होता है कि अलग अलग रोल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कभी कोई बोलता है कि भाई मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या फिर यूआई डेवलपर, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ ये इंटरफेसेस बनाने का काम करते हैं, राइट। हाँ। और जो दूसरे होते हैं बैक एंड, ये जो भी डेटा आ रहा है ना उनके पास में, हम जाते हैं अपने इस पे, ये जो भी डेटा आ रहा है तो ये उसको हैंडल करते हैं, अच्छे से हैंडल करके इस शीट में डालना है, ऐसा समझो हम। हाँ, स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेस करना, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, बट ये समझने के लिए बहुत अच्छा है ना, समझने के लिए बहुत ही सुंदर प्रोसेस है ये। तो सॉफ्टवेयर क्या है, अभी हमको थोड़ा सा आइडिया हमको आ गया है। कुछ नहीं, डेटा हम क्रिएट करते हैं, उसको पीछे भेजते हैं, उसको फिर कभी रीड करते हैं, कभी उसको अपडेट करते हैं, या फिर कभी डिलीट करते हैं किसी एंट्री को, राइट। जैसे कि ये एंट्री होगी, इसको कभी डिलीट किया, कभी अपडेट किया, राइट। बस ये ही सॉफ्टवेयर में मोस्टली चलते रहता है। अब इसमें सिर्फ दूसरा मैं ऐड करूँगा, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। कोई भी जाके ये डेटा नहीं एडिट करना चाहिए ना। तो हमने क्या देखा, अभी ये गूगल फॉर्म भी है, तो ये गूगल फॉर्म भी अगर मैं सबमिट करता हूँ तो उसको क्या बोलता है वो मुझे, कि आपका गूगल से लॉगिन करो, राइट। हमने स्पॉटिफाई में भी देखा कि उसने मुझे लॉगिन पूछा, तो फिर मैंने मेरा गूगल का आईडी दिया, तो अब मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाई वो दूसरे यूज़र को नहीं दिखेगी ना, मुझे ही दिखेगी, क्योंकि मैंने लॉगिन किया है। तो वो लॉगिन भी हैंडल करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ यही यूज़र है हमेशा। बस ये होता है ऑथेंटिकेशन, राइट। ऑथेंटिकेशन और हमारा जो डेटा गैदरिंग का है, यूज़र इंटरफेस पे हमने डेटा डाला या फिर रीड किया या फिर अपडेट किया, पीछे बैकएंड में वो दिख जाता है शीट में। बस सॉफ्टवेयर में आप कोई भी यूज़ केस अगर देखोगे ना, तो आपको यही दिखेगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, कोई अगर ऐप आप यूज़ करते हो जिसको आप हमें देखना है कि क्या सच में इस मॉडल में बैठता है वो। स्पॉटिफाई जैसे आपने बोला, हमने स्पॉटिफाई का देखा था, और भी कुछ अगर लगा आपको तो वो भी हम कर सकते हैं। टू डू ईस्ट देख सकते हैं। टू डू लिस्ट, राइट। टू डू ईस्ट, टू डू ईस्ट, टू डू EAST, IST, टू डू ईस्ट। अच्छा ये ऑर्गेनाइज योर लाइफ और ये है ना पूरा, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे भी लॉगिन मांगेगा, राइट। तो फिर ये मैं गया गूगल से, मैंने लॉगिन कर लिया मेरा, तो ये हम आ गए इसमें। अभी ये हाँ
अभी लेटेस्ट से मैंने पर्सनल चूज़ किया, तो ये भी देखिए ये 3 डेटा पॉइंट्स है, इसमें से मैं एक चूज़ कर रहा हूँ, हाँ राइट। ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं पीछे। हाँ हाँ अब मैंने बिगिनर ये फॉर्म भरने ये जैसा फॉर्म भरने जैसा ही है, ये पूरा अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, पर हम सोचते नहीं थे ना अभी तक वैसा, हाँ हाँ है ना। यहाँ पे प्रोफाइल हाँ, फोटो जो है ऐसा फॉर्म आता था ना, वो अभी उन्होंने Step by step, स्टेप हाँ, बाय हाँ, स्टेप हाँ। दिया, तो हमें लगता है कि अरे ये अलग है वो अलग है, हम्म। जबकि सब चीज़ें सेम ही रहती है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम ऐड टास्क कर सकते हैं, हाँ तो देखिए फिर से फॉर्म ही है ये। हाँ डिस्क्रिप्शन ये कि भाई ब्रिंग वाटर, डिस्क्रिप्शन लिखूँगा वाटर इज़ एम्प्टी सो गेट न्यू वाटर, ओके। अब देखिए इसमें मैंने इस तारीख का ये किया, इसको कोई ऑर्गेनाइज कर सकता हाँ हूँ मैं, मतलब कौन से फोल्डर में जैसे डालना है हाँ वैसे। ये अलार्म कर सकता हूँ, तो ये भी फॉर्म्स ही है, सिर्फ इसमें आइकॉन दिखाते हैं ना, हम्म। तो हमें क्या लगता है कि भाई थोड़ा कुछ अलग अलग है है। क्या। अब ये करूँगा मैं क्रिएट, ये क्रिएट हो गया, तो वो लिस्ट में जैसे जाता है वैसे हाँ, ये भी लिस्ट में ये जाएगा। चला जाएगा। अब इसमें और मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या, अभी ये पीछे गया, अभी ये जो डेटा है, इमेजिन करिए कि इसमें ये आ गया, अब इसमें एक और एंट्री रहेगी, इसमें लेटेस्ट से की यूज़र, इसको फिर से हम ये फिल कर लेते हैं, तो इसमें ये क्या बोलेगा, ये निखिल की एंट्री है, निखिल यूज़र की, ये अक्षय यूज़र की एंट्री है, राइट। अब जब मैं जाऊंगा, अब मैं फिर से यहाँ पे आया और लेटेस्ट से मैं मेरे होम पे गया, मेरे इनबॉक्स में गया, राइट, वो सब मेरी टुडे कमेंट्स कहाँ दिखेगी, टुडे में दिखेगी क्या, पर्सनल में दिखेगी, वो वाला हाँ ये ब्रिंग वाटर। देखो अब पीछे बैकएंड में डेटाबेस में बहुत सारी एंट्री रहेगी, अक्षय यूज़र की भी है, बट मुझे निखिल यूज़र की दिखेंगी। हाँ मतलब हाँ, यहाँ पे इंटरफेस पे हाँ, यहाँ से क्या होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारा कोड निखिल यूज़र की जितनी एंट्री है सिर्फ वही लेके जाओ, अच्छा राइट, यहाँ से फिल्टर करके हाँ फिर यहाँ से हमें दिखाता है, एग्जैक्टली, मतलब दो इंटरफेस के बीच में बिल्कुल कनेक्शन रहता है, Connect- यूजर और एडमिन के बीच में एक टू वे कनेक्शन, एग्जैक्टली। तो वो बराबर मैं निखिल यूज़र को बराबर से वही डेटा निखिल का ही लाके दिखाना है, अक्षय का डेटा अक्षय को दिखाना है, ये भी हम लिखते हैं कोड सिंपल सा, अच्छा ठीक है। तो देखो ये भी वैसे ही है, टू डू लिस्ट भी वैसे ही है, कोई भी अभी हम सोचते मोस्टली, हम आजकल क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो हम क्या करते हैं फेसबुक पे जाते हैं, लेटेस्ट पे मैं फेसबुक पे गया, या फिर इंस्टाग्राम थोड़ा अलग है, इंस्टाग्राम पे भी, हाँ इंस्टाग्राम पे भी, पर क्या है वहाँ पे फोटोज, पर फोटो का भी कैसा है ना, देखिए अभी लेटेस्ट से हम इंस्टाग्राम पे आए, ओके। अब इंस्टाग्राम पे मैंने क्या किया, मैं जाता हूँ, ये दिख रहा हूँ, अब सोचो ये वर्टिकली आ रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग है, ये नहीं, इसको थोड़ा इमेजिन करिए हॉरिजॉन्टल, तो ये आ गया है वीडियो, ये नेम उसका, राइट, वीडियो उसका नेम, उसके बाद में उसके लाइक्स, उसके कमेंट्स, समझ रहे हो ना, ये भी वही है, और ये जो रहता है फिर ये लोगोज और, हाँ तो इस पे भी तो एक्शन है ना, ये लाइक किया मैंने, तो इमेजिन करो इज लाइक्ड, यस, ओके, टिक मार्क इन द बैक एंड लिस्ट, हाँ बैकएंड में वो यस या नो ऐसा है, यहाँ पे यूजर को दिखेगा ये रेड हो जाएगा, हाँ उधर टिक मार्क होगा, टिक मार्क होगा। जैसे बैकएंड में क्या होगा पता है क्या, उसकी एंट्री में हो जाएगा कि हैज़ लाइक्ड, राइट, इसमें मैं लिखूंगा यस और नो कर दूंगा, है क्या नहीं, तो ये भी वैसे ही है, इस तरह देखोगे तो आप ऐड कमेंट, राइट, तो एक तरह से अब इसमें मैं कुछ इंस्टाग्राम तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ इसमें मैं गया, अब इस पे भी देखिए ये भी फॉर्म ही है, नया पोस्ट ही है, फॉर्म ही है, इसमें मैं सिर्फ फ़ोटो लेता हूँ कुछ, राइट, ये मैंने फ़ोटो लिया, इसको मैं नेक्स्ट गया, अभी इसमें स्टेप्स में है ये फॉर्म, राइट, कि भाई इसको एडिट किया, फिर इसमें अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लोकेशन डाल रहा हूँ, कुछ कैप्शन डाल रहा हूँ, राइट, और फिर आखिर में शेयर कर दिया,
शेयर किया कि वो पोस्ट जो है मेरे यूज़र के अगेंस्ट वो चली जाती है कि नहीं? कोई भी सॉफ्टवेयर लो आप, तो बस यही रहते हैं, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, हमने जो देखा था ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। दैट्स इट। एक बार फिर से देखते हैं वो। बस यही रहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, दैट्स इट। इसको सिर्फ इसमें क्या करते हैं, ऐसे यूज़र इंटरफेस रहता है ये, मतलब हमारा ये, इसको आप बोलिए कि ये इधर ऐप रहेगा, राइट? हाँ। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ऐप रहेगा, या फिर ये वेबसाइट रहेगी, राइट? या फिर ये डेस्कटॉप वेबसाइट रहेगी, डेस्कटॉप ब्राउज़र रहेगा, राइट? अब इसमें हमेशा ये फॉर्म रहते हैं, फील्ड्स रहते हैं कुछ, जैसे कि ये नेम हो गया, ये एज हो गया, राइट? कुछ यहाँ पे हो गया जेंडर, ये क्या रहता है, ये रेडियो बटन हो गया। रेडियो बटन मतलब इसमें से क्या है कि आइदर एक ही चूज़ कर सकते हो, दोनों नहीं चूज़ कर सकते हो आप। ये जेंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी ये ड्रॉप डाउन्स भी रहते हैं, आप देखने को, है ना, इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई लेट अस से ये सिटीज़, अब सिटीज़ में पूरा ये आएगी सिटीज़ की लिस्ट, और उसमें से आप एक चूज़ कर रहे हो, तो ऐसा फॉर्म, और फिर यहाँ पे सबमिट होगा, राइट? ये सबमिट बटन। अब ये सबमिट बटन करने पे क्या होगा, ये जाएगा अपना पीछे, इसको बैक एंड बोलते हैं, राइट? अब पीछे इसमें कुछ कोड लिखेंगे और वो कुछ नहीं, वो फिर से अपनी एंट्रीज बना डालेंगे, ये है ना, जैसे कि यहाँ पे नेम, एज, जेंडर और सिटी, 1 2 3, बस इसमें ये रिकॉर्ड आ जाएंगे, सिंपल, है ना? ठीक है। तो समझने के लिए एक नॉन टेक्निकल यूज़र को भी ये अभी थोड़ा सा ये लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो तो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। तो अभी आपको भी कैसा लगा, मतलब थोड़ा आइडिया आ गया अभी? हाँ, बढ़िया था, मतलब सिंपल टर्म्स में आपने समझाया कि क्या रहता है फ्रंट एंड, बैक एंड, और यूज़र इंटरफेस, यूज़र साइड का, और वो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यस, बैक एंड में। तो बहुत इजी एग्जांपल से आपने समझाया। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी, अभी नो कोड और लो कोड की हमने बात की थी, ये भी टूल्स का कोई और वीडियो हम बनाएंगे और फिर वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, है ना? तो ठीक है, अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।